नमस्कार। मैं विशाल मिशन यूनिवर्सिटी से आज आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ अपडेट्स लेके और कुछ बच्चों के डाउट्स है जिसे मैं क्लियर करूँगा अभी। हमसे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि ये मेजर माइनर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम बताते हैं कि आखिर ये मेजर माइनर का क्या स्टेटस है, क्या होता है, कैसे क्या करना है। देखो अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में एनईपी के थ्रू पढ़ाई चलती है। हर कोर्सों में अप्रोक्स एनईपी लागू हो गई है। एनईपी इन सेंस कि एनईपी का मतलब हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि बच्चों को पढ़ाया तो जा ही, मतलब हम लोग पढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ में उसको उसकी स्किल को भी डेवलप करेंगे। तो अभी हम मेजर और माइनर के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को जब काउंसलिंग करा रहे होंगे, चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, तो आपको दो सब्जेक्ट एज अ मेजर सेलेक्ट करने होंगे और एक माइनर। तो ये जो दो सब्जेक्ट है ना, ये दो सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर तक पढ़ने रहेंगे जो मेजर हैं, और जो माइनर सब्जेक्ट है वो आपको केवल सेकेंड ईयर तक पढ़ने होंगे। यानी कि सेकेंड ईयर के बाद जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो हट जाएगा और जो दो मेजर सब्जेक्ट होंगे वो थर्ड ईयर तक चलेंगे। लेकिन अब जैसे ही आप फोर्थ ईयर में एंटर करोगे तो फोर्थ ईयर में क्या होगा कि जो उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि दोनों मेजर में से आप किस सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं। क्योंकि जो फोर्थ ईयर में है ना, जब फोर्थ ईयर में आप एंटर करेंगे तो आपको रिसर्च करवाया जाएगा, आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाँ मतलब किस सब्जेक्ट्स में आप रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन इस वजह ये मैं इसलिए बताना सही समझा हूँ क्योंकि आप अभी से ये जानो, क्योंकि आगे चल के आप मेजर माइनर में कोई चेंज नहीं कर सकते हो। जो आप एक बार चॉइस फिलिंग लॉक कर दिए, ये सब्जेक्ट मेरा मेजर है, ये माइनर है, तो वो मेजर माइनर आपको एकदम थर्ड ईयर तक लेके चलना ही रहेगा। अब एक चीज ये कि हमारा ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। देखो मैं थोड़ा सा इसको ईयर वाइज बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ग्रेजुएशन का, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और थर्ड ईयर में फाइनली आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो थर्ड ईयर से अपना लेफ्ट कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो। तुमको कोई चार्ट एमएससी नहीं करना है या रिसर्च नहीं करना है तो तुम वहां से लेफ्ट हो सकते हो, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप हर एक जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे जहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है, और फोर्थ ईयर में वही एंटर करेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है। फोर्थ ईयर में वही लड़का या फिर वही बच्चे एंटर करेंगे जिनका लास्ट थर्ड ईयर यानी ग्रेजुएशन से पहले, जब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 75% का होगा, तभी आप ग्रेजुएशन में एंटर कर पाओगे। ठीक, सीजीपीए 7.5। अच्छा हाँ, यहाँ पे सीजीपीए के थ्रू वही 75 बोल सकते हैं। ठीक है, और हमसे एक बच्चा बोला था कि सर मेरा 90 नंबर है, मेरा मतलब मुझे मेन कैंपस मिल जाएगा कि नहीं। तो मैं एक चीज़ खास बताना चाहता हूँ कि देखो, जिनका मुझे लगता है कि 80 प्लस है, हाँ ये कोर्स में थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो सकता है इधर उधर, लेकिन 80 प्लस जिनका भी है वो निश्चिंत रहें और इंतजार करें। उनको 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस कैंपस में उनको एंट्री या फिर एक सीट मिल जाएगी। हाँ उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, और वो काउंसलिंग कराएं, और काउंसलिंग कराते समय एक चीज का ध्यान रखें। अभी मैंने तो मेजर और माइनर के बारे में बात की, लेकिन जब आप कॉलेज का चूज आउट करना हो तो आप केवल मेन कैंपस ही चूज करो। क्योंकि अगर आप किसी भी अफिलिएटेड कॉलेज को चूज करते हो तो मैं बताता हूँ कि वो 100% ये यूनिवर्सिटी वाले आपको अफिलिएटेड कॉलेज में ही अलॉट करेंगे। क्योंकि एक्चुअली बच्चे तो जाते नहीं है अफिलिएटेड कॉलेज में। ठीक है, तो तो ये लोग जो अफिलिएटेड कॉलेज वाले होते हैं यहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे भेजो। तो वो जो भी बच्चा अफिलिएटेड कॉलेज चूज करता है उसको डायरेक्ट उसी में एडमिशन अलॉट कर देते हैं। उसका मतलब कोई मतलब नहीं है कितना नंबर है आपका, 100 प्लस होगा, 150 प्लस होगा, फिर भी आपको वो दे देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, लेकिन एक कंडीशन और होती है, जैसे अपग्रेडेशन के
तो उस कंडीशन में ना बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको री अलॉट होगा मेन कैंपस। ठीक है, तो इस पॉइंट का एकदम मतलब ध्यान में रखें। हम ये बार बार कह रहे हैं कि आप काउंसलिंग कराते समय केवल लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस ही चूज करें। ठीक है, और एक चीज और मतलब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका जो भी नंबर है आप प्लीज काउंसलिंग कराओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन तो लेते हैं, एडमिशन उनको सीट अलॉट हो जाता है, फी भी पेमेंट कर देते हैं, और फी पेमेंट करने के बाद उनको किसी कारणवश क्या करते हैं कि अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं। तो बताओ, विश्वविद्यालय चाहेगा कि हमारा यूनिवर्सिटी का सीट खाली जाए? नहीं ना। तो वो सीट जो उसके बाद वाला लड़का रहेगा जिससे उसका उससे कम का नंबर रहेगा उसको अलॉट कर देता है। तो इसकी काउंसलिंग अप्रोक्स सितंबर तक चलती है। ठीक है, 3 फेज तो ऐसे होते हैं, फर्स्ट फेज में, फिर सेकेंड फेज, फिर थर्ड फेज तक चलती है। लेकिन फोर्थ फेज में क्या होता है कि जब ये बच्चे एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो वो आपको कॉल करके बताया जाता है कि हमारे यहाँ सीट खाली है, आप आइए, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी समस्या आती है, तो हमारी टीम हमें लगी हुई है आपके डाउट्स को सॉल्व करने में। तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, हमें सही लगेगा तो हम उस वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी अभी बीए की काउंसलिंग चल रही है, आज मेरिट लिस्ट आया है, और हम आप लोग जल्द से जल्द अपना चॉइस फिलिंग सबमिट करो, और फिर आओ मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।